रतनपुर नामक एक जंगल में एक खूनख्वार चील पिंजरे में बंद थी। उसने पिंजरे से बाहर आने की पूरी कोशिश की, मगर वो पिंजरे से बाहर ना आ सकी। वे बहुत ही निढाल हो चुकी थी। मैं कब इस पिंजरे से बाहर आऊंगी? अगर मैं मजीद कुछ दिन इस पिंजरे में रही तो मेरी तो यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी। मेरा तो यहाँ पे दम घुटता है। अरे कोई है जो मेरी मदद कर सके? यूं चील बिलबिला के प्रार्थना कर रही थी। उसी जंगल में एक पेड़ पे कालू कौवा और उसकी पत्नी मीशू रहती थी। वे कालू कौवा अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। अरे आहा, कितना स्वादिष्ट भोजन है। मैं तो खा ही जा रही हूँ। मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा। तुम आज फिर किसी पंछी का भोजन चुरा के लाए हो। उस पंछी की तो सुबह सुबह बैंड ही बज गई होगी। ये भोजन मैं रानो चिड़िया का चुरा के लाया हूँ। वो जब सो रही थी तो चुपके से मैंने उसके घोंसले से भोजन उठा लिया। हा हा हा। अरे ये भोजन तुम भी खाओ ना, मैं तो कब से खा रही हूँ। आओ तुम भी मेरे साथ इसे खाओ, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे नहीं नहीं, मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मैंने कुछ गंदुम के दाने देखे और मैंने वहीं पे भोजन कर लिया था। उधर रानो चिड़िया जब सुबह सुबह उठती है तो उसका भोजन उसके घोंसले में नहीं होता। अरे आजकल जंगल में चोरियां कितनी बढ़ गई है। जंगल में किसी पंछी का भोजन सुरक्षित नहीं रहा। मैंने तो रात को यहीं पे रखा था। अरे मेरा भोजन कहाँ गया? मैंने सोचा था कि सुबह उठ के खा लूँगी। कोई पंछी मेरा भोजन चुरा के ले गया है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जंगल में भोजन ढूंढ के अपना पेट भर लूँगी। ये कहकर नीलो चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। उड़ते उड़ते वे चिड़िया वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पर चील पिंजरे में कैद थी। भूख से निढाल चील जब रानो चिड़िया को देखती है तो उसको पुकारती है। अरे रानो चिड़िया, इधर आओ, मेरी मदद करो। मैं कितने ही दिनों से यहाँ पे बंद हूँ। प्लीज मेरी सहायता करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रानो चिड़िया चील की आवाज सुन के उसके पास चली जाती है और कहती है, अगर मैं आपको यहाँ से निकालूंगी तो आप मुझे मार के खा जाओगी। मैं आपको यहाँ से नहीं निकाल सकती। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं ये जंगल छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज एक बार मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं सारी जिंदगी आपका धन्यवाद करूँगी। रानो चिड़िया को चील पे रहम आ जाता है और वो उससे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं एक शर्त पे आपको यहाँ से निकालूंगी। हमारे जंगल में रोज भोजन चोरी हो जाता है। आज भी मेरा भोजन चोरी हो गया है। अगर तुम इस समस्या का कोई समाधान निकाल सकती हो तो मैं तुम्हें यहाँ से अभी निकाल दूंगी। अरे रानो चिड़िया, मेरे पास इस समस्या का हल मौजूद है। तुम फिक्र ना करो और मुझे यहाँ से निकालो। मैं तुमसे वचन करती हूँ कि मैं इस समस्या को हल कर दूंगी। इसके बाद रानो चिड़िया चील को पिंजरे से बाहर निकालती है। चील हाथ में माइक पकड़ के पूरे जंगल में ऐलान करती है, मैंने सुना है कि पूरे जंगल में आजकल चोरियां हो रही है। जो भी ये कर रहा है उसको सख्त सजा मिलेगी और जंगल से निकाल दिया जाएगा। कौवा जो कि ये सब कुछ सुन रहा होता है, वो चील की इस बात से बहुत डर जाता है और अपनी पत्नी को लेकर चील और रानो चिड़िया के पास पहुंच जाता है। अरे चील बहन, हमें माफ कर दो। मैंने ही रानो चिड़िया और दूसरे पंछियों का भोजन चुराया था। आइंदा से मैं अपना भोजन खुद इकट्ठा करूँगा।
और अपनी पत्नी को भी दूंगा। आप हमें क्षमा कर दो। इसके बाद पूरे जंगल में चोरियां खत्म हो जाती हैं। चील को जंगल का सरदार बना दिया जाता है। चील के अच्छे फैसलों की वजह से पूरे जंगल में खुशहाली आ जाती है और वे सब हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। दूर किसी जंगल में एक नीलो चिड़िया एक पेड़ पे घोंसला बना के उसमें रहती थी। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। पास ही दूसरे पेड़ों पर दूसरे पंछियों ने भी घोंसला बनाया था। वो सब नीलो चिड़िया के गहरे दोस्त थे। वो सब सुबह भोजन लेने एक साथ जाया करते। अरे नीलो चिड़िया, आ जाओ, भोजन करने चलते हैं। कौवा और उल्लू भी तैयार बैठे हैं। हाँ चलो, मुझे तो लगता है आज कुछ देर हो गई है। आज तो भोजन भी मुश्किल से मिलेगा। अरे चिड़िया बहन, कोई मसला नहीं, हमने और कौन सा काम करना है, हम भी भोजन करके ही वापस आएंगे। हो सब चलो, अब मजीद देर ना करो। वो सब उड़ के भोजन की तलाश में चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद नीलो चिड़िया अंडे देती है। जब बाकी पंछी दाना लेने को जाते हैं तो नीलो चिड़िया उनसे कहती है, अरे मैं इधर ही बैठी हूँ, अपने अंडों का ख्याल रखूंगी। तुम सब जाओ और भोजन करके वापस आ जाओ। फिर तुम मेरे अंडों का ख्याल रखना और मैं भोजन के लिए जाऊंगी। अच्छा ठीक है बहन, हम सब जा रहे हैं, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। सब पंछी उड़ के चले जाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही होता है। जब बाकी पंछी दाना लेने जाते हैं तो चिड़िया अपने अंडों के पास घोंसले में ही रहती है। और जब बाकी पंछी अपना भोजन करके वापस आते हैं तो वो चिड़िया के अंडों का ख्याल करते हैं और फिर चिड़िया भोजन के लिए चली जाती है। एक रात शदीद बारिश होती है। सब पंछी अपने घोंसलों में बैठे होते हैं। बारिश तेज होने के कारण चिड़िया का एक अंडा नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। चिड़िया बेचारी बहुत परेशान हो जाती है और नीचे जाकर अंडे को देखती है। अरे मैं कितनी खुश थी कि कुछ दिनों तक मेरे बच्चे आ जाएंगे। अब तो मेरा एक अंडा टूट गया है। बारिश भी बहुत तेज है। ऐसा ना हो दूसरा अंडा भी टूट जाए। मुझे घोंसले में जाकर अपने दूसरे अंडे का ख्याल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी नीचे गिर जाए। चिड़िया ऊपर घोंसले में जाकर बैठ जाती है। जब सुबह होती है तो कौवा तोते से पूछता है, अरे तोते मियाँ, आज चिड़िया बहन कुछ चिंतित लग रही है, तुम्हें कुछ पता है क्या? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वो कुछ चिंतित है। आओ हम उसके पास जाके उसकी चिंता का कारण पूछते हैं। वो दोनों चिड़िया के पास चले जाते हैं। तभी तोता बोलता है, अरे चिड़िया बहन, खैर तो है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? चिड़िया दुखी होकर कहती है, तोते भैया, रात बारिश होने के कारण मेरा एक अंडा नीचे गिर के टूट गया। अच्छा बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा एक अंडा अभी भी घोंसले में मौजूद है। सोचो, अगर तुम्हारे दोनों अंडे नीचे गिर के टूट जाते तो तुम क्या करती? अरे बहन, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए। हाँ मेरे भाई, तुम ठीक कहते हो। तुम दोनों का बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी चिंता कम कर दी है। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं। अगर तुम्हें हमारी सहायता चाहिए हो तो हमें ज़रूर बताना। तोता और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल आता है। चिड़िया खुशी के मारे पागल हो जाती है और अपने बच्चे का बहुत ख्याल करती है। कुछ समय में ही चिड़िया का बच्चा बड़ा हो जाता है। एक दिन जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जा रही होती है तो उसका बच्चा कहता है, अरे माँ,
मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह उड़ सकता हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलो। अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने मेरे साथ ही रहना है। तुम नहीं जानते, इस जंगल में जालिम और ख़तरनाक पंछी भी हैं जो सारा दिन शिकार की तलाश में बैठे रहते हैं। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आऊँगा। इसके बाद रोज़ाना चिड़िया और उसका बच्चा भी दूसरे पंछियों के साथ भोजन की तलाश में जाते और शाम तक घर को वापस आ जाते। एक दिन सुबह सुबह जब चिड़िया और उसका बच्चा दूसरे पंछियों के साथ दाना लेने जा रहे थे तो आसमान पर गहरे बादल छाने लगे। कौवा चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया बहन, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। तुम अपने बच्चे से कहो आज ही अपने घोंसले में ही बैठा रहे, हम जल्दी जल्दी भोजन लेके वापस आ जाएंगे। यह सुनकर चिड़िया का बच्चा रोने लग जाता है और कहता है, नहीं, मैं अपनी माँ के साथ ही जाऊंगा। अब मैं अच्छी तरह उड़ना जानता हूँ। जब बारिश आएगी तो हम सब साथ में वापस आ जाएंगे। मजबूरन चिड़िया को अपने बच्चे को साथ लेके जाना पड़ता है। रास्ते में चिड़िया के बच्चे को ज़मीन पर कुछ दाने दिखाई देते हैं। वह खुशी के मारे नीचे ज़मीन की जानिब जाता है और दाना खाने लग जाता है, जबकि चिड़िया और बाकी पंछियों को पता नहीं चलता और वो आगे की जानिब चले जाते हैं। चिड़िया का बच्चा जब भोजन कर लेता है तो सोचता है, अरे मेरी माँ कहाँ चली गई? मैं अकेला यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता। मैं घर कैसे जाऊँगा? तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया का बच्चा माँ की तलाश में उड़ पड़ता है। बहुत दूर जाने के बाद चिड़िया को पता चलता है कि उसका बच्चा उनके साथ नहीं। वो सब एक दरख्त पे बैठ जाते हैं और चिड़िया रोने लग जाती है। तोता उसे तसल्ली देते हुए कहता है, अरे चिड़िया, तुम चिंता मत करो, आओ चलो हम सब मिलके उसको तलाश करते हैं। पता नहीं इतनी तेज बारिश में वो कहाँ चला गया। सब दोस्त चिड़िया के बच्चे को ढूंढने चले जाते हैं। उधर चिड़िया के बच्चे को एक घोंसला नजर आता है। वो सोचता है, अरे इस घोंसले में कोई पंछी सो रहा है। मैं उसे जाकर कहता हूँ मुझे मेरी माँ के पास ले जाए। ये कहकर वो घोंसले की जानिब चला जाता है और घोंसले के ऊपर बैठ जाता है। वो घोंसला एक गिद्ध का होता है। गिद्ध अपने घोंसले में शांति के साथ सो रही होती है। अरे अंकल सुनो, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। तुम तो मेरे घर का रास्ता जानते होगे ना, प्लीज़ मुझे मेरी माँ के पास छोड़ आओ। चिड़िया और उसके दोस्त बच्चे को ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। तोता बच्चे को गिद्ध के पास बैठा देख लेता है। अरे वो देखो, वो पागल तो गिद्ध के घोंसले में उसके पास बैठा है और उससे बातें कर रहा है। कौवा जल्दी से उड़ता हुआ जाता है और चिड़िया के बच्चे को चोंच में उठा के वापस पीछे की जानिब उड़ पड़ता है और सब अपने घोंसले की जानिब चल पड़ते हैं। घोंसले में पहुंचकर बच्चा उन्हें सारी बात बताता है। उसकी बात सुन के चिड़िया कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चे, जिस घोंसले में तुम बैठे थे वो गिद्ध का घोंसला था। शुक्र है गिद्ध गहरी नींद में सो रही थी, वरना वो तुम्हें अपना भोजन बना के खा चुकी होती। अरे माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। चिड़िया कौवे से कहती है, अरे कौवे भैया, तुम बहुत बहादुर हो। अगर तुम जल्दी से उड़ के मेरे बच्चे को उठाकर ना ले आते तो आज मैं उसे हमेशा के लिए खो देती। कौवे भैया,
तुम्हारा बहुत धन्यवाद। इसके बाद नीलो चिड़िया अपने बच्चे और दोस्तों के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल मज़ा टीवी हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।